प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर क्यों दिया गया और उनकी ज़िंदगी में उन पर कितने जुल्म किए गए, और फिर सारी ज़िंदगी परेशान रहने के बाद जालिम यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने मक्कार जाल में फंसाकर ऐसा ज़हर दिलवाया कि उनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन ज़हर दिया गया वो इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक दिन था। एक ऐसा दिन जिसकी दास्तान अगर पत्थर जैसे दिल वाला इंसान भी सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार ज़हर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला हर बार उनकी हिफाजत फरमाता रहा। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आ पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फूल अब मेरे पास आ जाए, तो इस बार ज़हर असर कर गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ज़हर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो बयान किया है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। प्यारे दोस्तों, यजीद ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फुसलाकर इस बात पर तैयार कर लिया कि वो उन्हें ज़हर दे दे। उसने कहा कि अगर तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत वक्त से इस साजिश में था कि किसी भी तरह हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यजीद जानता था कि जब ये दोनों भाई रास्ते से हट जाएंगे तो वो अकेले ही पूरी सल्तनत पर राज कर सकेगा। यजीद की इस बात पर लालच में आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी राजी हो गई। उसने कई बार उन्हें ज़हर दिया, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से ज़हर का कोई असर न हुआ। आखिरकार उसने हीरे को बारीक पीस कर पानी में मिला दिया और वो पानी उसी प्याले में डाला गया जिससे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफर की रात हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपनी बहन हजरत ज़ैनब को आवाज़ दी। हजरत बीबी ज़ैनब उस वक़्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला की इबादत कर रही थीं। बड़े भाई की आवाज़ सुनी तो फौरन जल्दबाजी में अपने भाई के पास पहुंची। तब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाईजान, आपने क्या ख्वाब देखा? हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा मुझे जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना हजूर से शिकायत की, ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया और लोगों ने हमारे वालिदैन को भी बुरा भला कहा। तो इस पर नाना जान बोले, ए मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये बात सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गईं कि अब उनके बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हजरत अली अलैहिस्सलाम और वालिदा बीबी फातिमा ज़हरा तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और अब मासूम बीबी ज़ैनब के लिए उनके दोनों भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसी वक़्त हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन, मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब घड़े से पानी निकालने लगी। इस मासूम बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही हैं वही आज होने वाला है। बहन ने घड़े से पानी निकालकर भाई को पिला दिया और यही वो पानी था जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने ज़हर मिला दिया था। ज़हर मिला पानी पीने के कुछ ही देर बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगीं। आपको खून की उल्टियां शुरू हो गईं और आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं। ये मंजर देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गईं और जोर जोर से रोने लगीं।
तारीख लिखने वालों ने बयान किया है कि जहर के असर से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और आपको 3 दिनों तक लगातार खून की उल्टियां आती रहीं। जहर के असर से आपके चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। इन 3 दिनों में हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी तकलीफों से गुजर रहे थे जो अगर किसी और पर डाल दी जाती तो वो कभी बर्दाश्त न कर पाता। मगर आज अगर कोई मदीने आकर देख ले तो समझ सकेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा जहर के असर से कैसे तड़प रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस तकलीफ को देखकर खुश हो रहे थे, मगर मदीने में नेक और दर्दमंद दिलों की भी बड़ी तादाद थी जो इस मंजर को देख देख कर रो रो कर बेहाल हो गए थे। बीबी ज़ैनब अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तड़पते हुए देखती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर अपना दामन फैलाकर दुआ करती, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई को शिफा अता फरमा। प्यारे दोस्तों, आज मदीने के एक कच्चे घर में जो जहर से तड़पता हुआ इंसान पड़ा था वो कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो मुबारक हस्ती थी जिसे उनके नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधों पर बिठाकर बाजारों की सैर करवाते थे और फरमाते थे, ऐ लोगो, ये दोनों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे बच्चे हैं, मेरी आंखों की ठंडक है। जिसने इन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। मगर आज उसी नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को जहर देकर इस तरह तड़पाया गया कि उनका चेहरा मुबारक नीला पड़ गया, आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं और खून की उल्टियां शुरू हो गईं। अब तकदीर का फैसला हो चुका था और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों, जाओ मेरे जन्नत के फूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, क्योंकि मेरे इस फूल को जालिमों ने बहुत तड़पाया है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया है, क्योंकि बाहर का कोई शख्स ये सब नहीं कर सकता था। ये घर का ही एक शख्स था, उनकी अपनी बीवी। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से एक लफ्ज भी नहीं कहा, यहाँ तक कि जब उनके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और अर्ज किया, भाईजान, एक बार, बस एक बार मुझे उसका नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दिया है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम उसका क्या करोगे? हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर तो मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान न हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्जाम पड़ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही शख्स है तो अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है। फिर 3 दिन बाद वो दिन भी आ गया जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफात बहुत करीब महसूस होने लगी। आपने अपने छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से इजाज़त मांग कर आओ। तुम्हारा भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या वो इसकी इजाज़त देती हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। उन्होंने अर्ज किया, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उन्हें रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाए, क्या आप इसकी इजाज़त देती हैं? हजरत आयशा अपने नवासे की हालत सुनकर रोने लगी। जैसे ही ये बात सुनी फौरन बोली, हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर ये खुशखबरी अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुनाई तो उन्होंने फरमाया, ऐ हुसैन, मुझे डर है कि नानी ने ये इजाज़त सिर्फ मेरी लाज में दी हो, इसलिए जब मेरी वफात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त लेना। अगर उस वक़्त भी वो इजाज़त दे दें तो वहीं दफन कर देना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच में दफन करना। और हाँ हुसैन, एक बात का ख्याल रखना,
अगर मेरी नबी के कदमों में दफन के वक्त कोई रुकावट डाले, कोई झगड़ा करे, तो उनसे लड़ाई मत करना। ऐसी सूरत में मुझे मेरी अम्मी बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह अन्हा के पहलू में जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त भी आ गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलिमा पढ़ा और अपनी रूह को अल्लाह ताला के हवाले कर दी। उनकी वफात की खबर फैलते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाजारों और शहरों से लोग मदीना शरीफ आने लगे। इतनी भीड़ जमा हो गई कि तारीख लिखने वालों ने लिखा, अगर उस वक़्त एक सुई भी फेंकी जाती तो वो जमीन तक न पहुंच पाती। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और उनका जनाजा तैयार करके मस्जिद ए नबवी के सामने रखा गया। एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ाया। फिर जनाजा लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा ए अनवर की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को ये खबर लगी कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जा रहा है, तो वो सब तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे, जब हमारे खानदान के हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को वहां दफन नहीं किया गया, तो अब हम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी वहां दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, तुम लोग होते कौन हो जो मेरे भाई को उनके नाना के कदमों में दफन होने से रोकते हो? याद रखना, जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा आलम था कि अगर मरवान के लोगों और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग छिड़ जाती तो सारा मदीना सहाबा ए किराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। मगर उसी वक्त हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाने लगे, तुम कैसे जालिम हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नवासे को भी उनके कदमों के पास दफन नहीं होने दे रहे। मगर मरवान के लोगों पर इस बात का कोई असर न हुआ। वो तो तलवारें लेकर बिल्कुल आमादा जंग हो चुके थे। जब अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने ये हालत देखी तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद नहीं है जो उन्होंने वफात के वक़्त की थी? उन्होंने फरमाया था, अगर नाना के कदमों में दफन करने पर लोग रुकावट डालें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के पहलू में दफन कर देना। ये सुनते ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने फरमाया, चलो जन्नतुल बकी चलें। आज मेरे भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र उनकी अम्मी हजरत फातिमा जहरा के पहलू में ही बनाई जाएगी। सारे लोग फौरन जन्नतुल बकी पहुंच गए। वहां हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते उन्हें उनकी अम्मी हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा के पहलू में दफन कर दिया गया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात कोई आम वफात न थी। इसका ऐसा असर पड़ा कि पूरा इस्लामी आलम गम में डूब गया। बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीना तक सोग मनाया। बाजार बंद हो गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गम ऐसा गहरा था कि लोगों ने अपने निजी गम तक भुला दिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।